कहते हैं कि अभी जो बुलेट प्रूफ गाड़ियों का काफिला आ रहा है, कोई हया नहीं, कोई चीज नहीं। यार आप किस मुल्क के अंदर हो जिस मुल्क के अंदर 2 वक्त की रोटी लोगों को नहीं मिल रही? आपने $8 अरब की मार्च से पहले किस्त अदा करनी है सूद की, और आपके पास $5.6 अरब है आपके जेब में। किधर से लेंगे आप जेब से? किधर से आएंगे ये पैसे? भाग जाओगे आप लोग। तो मैंने इधर रहना है, मेरे पास तो मेरे और घर ही को नहीं, मेरे पास तो और कोई जगह नहीं, मेरे पास तो किराया नहीं है बाहर जाने का। आपने जुल्म करते हो यार इस मुल्क के साथ। सोच ही को 76 लोगों की, आपको मैं कभी एक वजीर की जो टोटल उसके ऊपर जो खर्चा आता है वो लगा दूं तो आप हैरान रह जाएंगे। और फिर कहते नहीं मैं तो अपना वो खर्च करता था, अपना होटल में रहता था, कोई रहता। वो भाई बाकी पैराफर्नीलिया जो आपके साथ जाता है, वो बाकी अरेंजमेंट जो जाती है वो मुफ्त में हो जाती है। 10-15 सालों में जरी मुल्क हमने ज़राअत के साथ किया क्या है? हमने 2 काम किए, एक बच्चे पैदा किए हैं और एक सोसाइटी बनाई है। इसके अलावा हमने कोई तीसरा काम तो किया नहीं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका नाम? तनवीर अहमद। क्या करते हैं? मेरा ये गारमेंट्स का काम। गारमेंट्स का काम है, ठीक है। मुझे सबसे पहले तो बताएं पाकिस्तान में महंगाई की क्या सिचुएशन है? महंगाई की सिचुएशन ये है सर, अगर कोई 100 रुपये कमा रहा है तो उसका 300 रुपये खर्चा है। 100 रुपये कमा रहा है, 300 रुपया खर्चा है। आटे का क्या रेट चल रहा है? आटे का देखिए अब 150 प्लस कह रहे हैं। ठीक है। गवर्नमेंट का कोई रेट है, आगे कोई दे रहा है, कोई चेक बैलेंस नहीं है। अभी कल की खबर है कि एक बंदा आटे की लाइन में खड़ा था आटा लेने के लिए और वो मर गया। आटे के एक थैले के लिए उसकी जान चली गई है। पाकिस्तान में ये कंडीशन है। और इस पर शब्बर जैदी जो कि मिनिस्टर रह चुके हैं, उन्होंने स्टेटमेंट दिया कि इंडिया में 35-40 रुपये किलो आटा है और यहाँ पे 160-70 रुपये किलो आटा है। मुझे ये बताएं, उन्होंने इतनी ज़्यादा मतलब 1 अरब और 35 करोड़ के राउंड अबाउट उनकी आबादी है, उन्होंने फिर भी महंगाई को कंट्रोल किया या उस पर वर्क कर रहे हैं। हम क्यों नहीं कर पा रहे और आज उनकी एग्जाम्पल देने पर मजबूर क्यों है? इसकी सर मेन वजह ये माशियात से रिलेटेड आपका सवाल है। देखें अगर वो उधर 40 रुपये किलो है तो उनके जो है ना रुपये की वैल्यू देखें। हमारा रुपया डी वैल्यू हो गया मेरे हिसाब से, वो 4 रुपये का बनता है। अगर औसतन हिसाब लगाया जाए तो वो वहीं आ जाता है। 3.25 रुपये का बन रहा है और वो 3.25 रुपये का, ठीक है चलो ये आपने एक लॉजिक दे दिया, वो फिर भी 100 रुपये ऑलमोस्ट बनता है, 160-70 नहीं बनता। लेकिन वो 3.25 क्यों चला गया? ये शुरू से 3.25। लेकिन वो एक ये भी देखे ना, हमारे पास जो 3-4 अरब रिजर्व रह गए हैं वो भी किसी के हैं कि वो 500-600 करीब उनके रिजर्व हैं। वो अपनी वाम को सब्सिडी भी दे सकते हैं, प्राइस कंट्रोल भी कर सकते हैं। हमारे पास देखे दिन ब दिन पैसा डिवैल्यू हो रहा है। कोई बात है ना कि आप ये कह रहे हैं, यही बात हमारे मिनिस्टर ने किया कि वहाँ पे ये हो रहा है वो हो रहा है वहाँ पे। अब आज हम उनकी तारीफ़ें करने पे मजबूर हैं या उनकी जो अच्छी चीज़ें हैं वो दुनिया को बताने पर मजबूर हैं। हम पॉलिसी उनकी क्यों नहीं अडॉप्ट कर लेते? जैसे उन्होंने बेहतरी किया, हम क्यों नहीं बेहतरी? सिर्फ एग्जाम्पल देनी है। वो इसलिए नहीं, वो हमसे आगे निकल गया। उधर वो जो है ना, हम जिसको कहते हैं मुक्तदरा, जो एस्टेब्लिशमेंट जिसे कहते हैं, वो जो है ना वो अपना काम करती है। वो सियासतदान वो अपना काम करते हैं। इस हमारे ऊपर तो सारी डायरेक्ट इनडायरेक्ट एस्टेब्लिशमेंट ने हुकूमत की है। जो बंदा मुल्क को थोड़ा स्टेबलाइज करने लगता है, जो अपने पाँव पे खड़ा होता है, उसके नीचे से ये चारपाई खींच लेते हैं। ठीक है। पाकिस्तान एक एग्रीकल्चर कंट्री है, ये हम किताबों पे भी पढ़ते आए हैं, दुनिया को भी यही बताते रहे हैं कि पाकिस्तान एग्रीकल्चर कंट्री है। एग्रीकल्चरल कंट्री में आटा 160-170 रुपये होना एक शर्म वाली बात नहीं है? देखें ये हम पढ़ते हैं, देखें आप भी मेरी तरह मेरी से कम ही उम्र के होंगे, लेकिन आप देखें हमने पिछले 10-15 सालों में जरी मुल्क हमने ज़राअत के साथ किया क्या है? हमने 2 काम किए, एक बच्चे पैदा किए हैं और एक सोसाइटी बनाई है। इसके अलावा हमने कोई तीसरा काम तो किया नहीं। जो जरी ज़मीन था उधर भी सोसाइटियाँ बन गई हैं, वो पैसे कमा के वो भी पैसा बाहर ले गए हैं, इधर गरीब आदमी पिस गया। क्या समझते हैं हमें उनकी पॉलिसीज़, जो भी कंट्री बेहतर कर रहा है, अपनी पब्लिक के लिए बेहतर कर रहा है, उनकी पॉलिसीज़ को अडॉप्ट करना चाहिए, उनकी तारीफ़ करनी चाहिए कि हाँ यार वो ठीक कर रहे हैं, हमें भी ऐसा करना चाहिए। सबसे पहले तो हमें ये कश्मीर से बाहर होना चाहिए। ये कश्मीर का जो लॉलीपॉप दिया हुआ है हमें, उसने हमारा बेड़ा गर्क कर दिया। ये बॉर्डर खुलने चाहिए, यहाँ के लोग उधर तजारत करें, वहाँ के इधर आएँ। देखिए अगर कश्मीर का मसला हल होना होता ये 70 साल में हो जाता। जिधर ये चाहिए, 4 जंगें हो गई हैं, किसी एक जंग में ये जो ऊपर बैठे हुए उनको होश के नाखल लेने चाहिए। जो इनके पास है वो इनको दें, जो उनके पास है उनको देखो। बीच में ऐसी पॉलिसी बनाए कि लोग आपस में मिलजुल सके, कारोबार कर सके, ताकि ट्रेड हो और साथ में मिलल जुल भी हो, गलत फहमियाँ दूर हों। इसके लिए आपको चाहिए विजनेबल लीडर। वो इस वक्त ना इंडिया के पास है, वो भी जो अगर मोदी है वो भी तो सब पसंद है। हमारे पास एक इमरान खान था, उनके होते हुए इकानमी कैसे उनकी ग्रो हो रही है? दुनिया की 5वीं बड़ी इकानमी उनके होते हुए वो देखे ना, आप देखे वो IT के शोबे में कितनी कर रहे हैं तरक्की।
वो हमारा टोटल उतना सालाना एक्सपोर्ट नहीं है, पॉइंट नहीं है जितना वो आईटी में एक्सपोर्ट करते हैं। इसलिए हमें पहले अपने पाँव पे खड़ा होना चाहिए, फिर किसी का मुकाबला करना चाहिए। ये मिसअंडरस्टैंडिंग्स की आपने बात की, ये मिसअंडरस्टैंडिंग कैसे दूर होगी? ये मेरी और आपकी भी कोई जिम्मेदारी है या नहीं? आम पब्लिक को, आम लोगों को अपनी जिम्मेदारी लेनी होगी। ये जो ऊपर जो होते हैं शर्फिया, इनके बहकावे में नहीं आना चाहिए। ये जो है और ये अपनी पॉलिसी बनाते हैं अवाम को लड़ाने के लिए। 70 साल में अवाम को नारा हम लगा देते हैं जी, कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, ये होगा वैसे होगा, मुसलमानों पे जुल्म हो गया। यहाँ पे मुसलमान छोड़े, नॉन मुस्लिम छोड़े, हर एक पे महंगाई एक जुल्म ही है ना। देखे ना, ये अब आप श्रीनगर में चले जाएं और इधर चले जाएं आप मुजफ्फरगढ़ में, आप दोनों में कंस्ट्रक्शन देख लें, कंस्ट्रक्शन देख लें, वो भी हमसे बेहतर है, रोजगार भी हमसे बेहतर है, नौकरियां भी उनको हमसे ज्यादा मिल रही हैं। आपको थोड़ा सा और बताता चलूँ, वहाँ पे जो कॉलेजेस है ना, उनके वाले जो कश्मीर है 17 से 18 कॉलेज हैं उनके गवर्नमेंट की तरफ से यूनिवर्सिटी। हमारे यहाँ वाले कश्मीर में 1 से 2 यूनिवर्सिटी। तलीमी लेवल भी देखे ना, वो आईटी में अगर एक्सपोर्ट इम्पोर्ट कर रहे हैं तो उनका तलीमी लेवल भी हमसे 10 गुना ज्यादा बड़ा है। हमें तलीम में तवज्जो देनी चाहिए और इंडिविजुअली अपने आप को ठीक करना चाहिए। और ये जखीरा अंदोज़ जो सरमायादार लोगों को, इनको भी कोई शर्म करनी चाहिए। सिस्टम को थोड़ा सिस्टम चेंज करना। ओवरऑल हर बंदा करप्ट है, वही बचा है जिसका दांव नहीं लगा। जिसका दांव नहीं लगा वो शरीफ है। अच्छा, लास्ट में बस ये बता दें कि पहले 5 साल पहले की बात करें या 10 साल कह लें, तब तक हम ये कहते हैं कि इंडिया में बहुत गुर्बत, इंडिया में तो वाशरूम नहीं, महंगाई बहुत ज़्यादा। और आज हम एग्जाम्पल देने पर मजबूर हो गए हैं। क्या वजह है? कैसे उन्होंने ग्रो कर लिया अचानक? कैसे आज हम उनकी एग्जाम्पल देने लगे? देखिए, गुर्बत तो आज भी उधर है, लेकिन उनकी आबादी देखें। अगर 1.5 अरब आबादी है, कोई 20 या 30 करोड़ अगर गुर्बत में गुजार रहे हैं, तो ये भी देखे ना 1 अरब तरक्की भी कर रहा है। वो आस्ता आस्ता वो भी अगर मेहनत करेंगे, पढ़ेंगे, बच्चे उनके अच्छी तालीम हासिल करेंगे, वो माशरे में मुकाबला करेंगे और उनकी जितनी बड़ी इकानमी है, जैसी उनकी पुलिसी है, वो भी तरक्की कर सकते हैं। लेकिन हमारे पास ना इकानमी है, ना कोई पुलिसी है। अगर कोई काबिल बंदा भी हो तो वो भी पिसके रह जाता है। पिसके रह जाता है। चेंज कैसे आएगा? एक लाइन में बता दें, गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है या मेरी और आपकी जिम्मेदारी है या दोनों की? मुल्क जिस दलदल में फंस गया, इसका एक ही हल है, चाहे आज करा ले 6 माह पहले, सबसे पहले इलेक्शन हो। इलेक्शन का भी यार क्या फायदा है जब एंड पे फिर कह दिया जाता है कि भाई ये तो इलेक्शन जो भी आएगा वो किसी, यानी आप समझ रहे हैं कि वो उनके कहने पे, फ्री एंड फेयर इलेक्शन हो, वाम की हुकूमत आए, वो पॉलिसी बनाए, वाम जिसे वोट दे। सख्त फैसले करने ही पड़ने हैं, चाहे वो टेक्नोक्रेट आए, चाहे वो, लेकिन वो आए हुकूमत जिसको वाम की, चाहे वो ब्यूरोक्रेट आए, चाहे वो एस्टैब्लिशमेंट, चलेगी वही हुकूमत जिसको वाम की तईद होगी। ये हुकूमत क्यों नहीं 8 महीने चल सकी कि इसको वाम की तईद नहीं है? वाम किसी और पास है, और जिन लोगों ने इस मुल्क को यरगमराल बनाया वो नहीं चाहते इमरान खान आए। फ्यूचर क्या देख रहे हैं आने वाले 5 माह, 6 माह, 1 साल? इमरान खान के बगैर, आज मेरी बात आप लिख लें भाई, ये मुल्क आगे नहीं जा सकता। ठीक हो गया। ये इनकी ओपिनियन थी। इनकी कुछ बातें मुझे बहुत अच्छी लगी हैं कि भाई अपने घर को पहले देखो फिर किसी की तरफ जाओ, और अगर हम अपनी गलतियों को देखेंगे तो ही शायद हम बेहतरी की तरफ जाएंगे। अच्छा लगा आपसे बात करके।